हमारे सपने में पापा जी आए थे और हमारा लेहैंड किए और हम मतलब उसी दिन से जब सुबह उठे तो हमारे जो फोड़े थे, दाद थी, वो ठीक हो गई थी। भी एक बार हम मतलब रेल की पटरी पर चले गए थे, हमारा दोस्त था, वहाँ से मुझे पकड़ के लाया था और मतलब मम्मी पापा नहीं जान पाए लेकिन हमें वो पकड़ के लाया, हमारे चौराहे तक छोड़ा था, हम मरने के लिए गए थे वहाँ पे। अभी ये इतने ज़्यादा गंदे गंदे, कभी लड़के के साथ, कभी अपनी बहनों के साथ इतने गलत संबंध बनाते रहते थे, ऐसे सपने आते थे, बहुत गंदे गंदे सपने, लड़की के साथ, कभी लड़के के साथ, बहुत गंदे गंदे सपने आते थे। भाई नाम क्या है आपका? निखिल कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? खिदिरपुर कुंडा प्रतापगढ़। और इस भाई की गवाही को सब जन ध्यान से सुने। ये भाई 2013 में जब ये 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी से ये दुनिया की बातों में और जो भी इनके साथ लोग थे, दोस्त थे, और उनकी संगति में बढ़ते गए और उनकी संगति के द्वारा इन्होंने गलत गलत बातों को सीखना शुरू किए और धीरे धीरे करके इनकी जो आदतें थे वो बढ़ती ही जा रही थी। आप खुद बताएं कि जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे किस तरह आपकी संगति हुई और आपका जीवन कैसे धीरे धीरे खराब होता गया? भैया जब हम 8 में थे तभी मतलब अकेले बैठे रहते थे, तो जो हमारे साथ रहते थे वो मतलब बहुत ज़्यादा गंदी बातें करते थे और वीडियो गंदी गंदी हमें दिखाते थे और हमें मतलब गंदी गंदी बातें बताते थे, हमें सिखाते थे कि ऐसा करो, ऐसा अच्छा होता है, बहुत मतलब गंदी गंदी बातें बताते थे। और फिर आप इसी तरह अपने दोस्तों के साथ रहते हुए, जैसा बाइबल कहती है कि जो बुरी संगति होती है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और आप सुन पा रहे हैं कि इनकी संगति हुई पढ़ने के दौरान, इनके दोस्त मिले, उसी तरह जो इनको गलत बातों में इनको प्रोत्साहन देने लगे, इनको बढ़ाने लगे, और धीरे धीरे करके ये गंदी वीडियो देखना और हस्त मैथुन करना और रात रात भर गलत वीडियोस देखना इन्होंने शुरू कर दिया। और इन्होंने लिखा है कि ये 3 से 4 बार प्रतिदिन गलत काम करते थे, हस्त मैथुन करते थे और गंदी वीडियो देखते थे, और ऐसा करके इनके मनों में हमेशा गलत गलत विचार उठते रहते थे। यस भैया। और कैसे रहते थे? आपके मन में क्या क्या बातें होती थी? किस तरह जीवन था, आप बताएं। हमेशा गंदी बातें चलती रहती थी, हमेशा मतलब हमेशा हस्त मैथुन करने का मन होता रहता था, हमेशा गलत बात, हमेशा। और आपको कभी भी कोई भी अच्छी बातें आपको करने में नहीं आनंद आता था? नहीं भैया, हमेशा आपको गलत बातें करना, गलत लोगों के साथ बैठना, क्योंकि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ में थी और आप उसी काम में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। यस भैया। आप एक बात बता दें कि आप जिस तरह गलत कामों में बढ़ रहे थे, आपकी संगति जिस तरह थी, अगर आप प्रभु को ना पाते तो आप कहां तक पहुंच जाते? क्या हाल होता आपका? एक हम पागल हो जाते या फिर मर जाते कुछ। और इन्होंने लिखा कि उसी तरह ये वीडियो को देखना और ये सर्च करते थे ये भाई ऐप में और लड़कों को ढूंढते थे। आप बताएं इसके बारे में, आप क्या उसमें क्या करते थे आप? हम जब मतलब गंदी वीडियोस देखते थे तो उसमें एक ऐप आया था, तो हम उसको मतलब डाउनलोड कर लिए और उसको चलाने लगे, तो उसमें मतलब लड़कों को ढूंढते थे शारीरिक संबंध के लिए। और आप समलैंगिकता के पाप में भी थे। यस और भैया। आप लड़कों को भी ढूंढते थे शारीरिक संबंध बनाने के लिए। यस भैया। और आप इसी तरह जितने भी गलत बातें होती हैं और जितने भी सोशल मीडिया पे गलत ऐप हैं जो व्यभिचार को, गलत कामों को बढ़ावा देती हैं, ऐसे ऐप आप सोशल मीडिया पे आप निकाल करके उस ऐप का भी इस्तेमाल किया करते थे आप। यस भैया। और आप गलत कामों में थे और आप लड़कों के साथ भी गलत संबंध बनाते थे। यस भैया। और जिसके कारण से आप हमेशा कमजोर भी रहते थे, कमजोरी महसूस करते थे और आपको चिड़चिड़ापन भी रहता था। यस भैया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता था। इस मतलब चिड़चिड़ेपन की वजह से इतना गुस्सा आता था कि हम मम्मी पापा की कोई बात नहीं मानते थे और मतलब मम्मी पापा को मारने का मन करता था। हम कई बार मम्मी से भिड़ गए और पापा को ऊपर हाथ उठा दिए मारने के लिए। आप ध्यान से सुने कलीसिया, जब आपके कोई भी परिवार का सदस्य या फिर पाप में है या फिर नशे में है, उसको कभी भी आपकी बातें अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा गुस्सा होता है, हमेशा चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि पाप के लत का पूरी रीत से नियंत्रण होता है। इस कारण से उस व्यक्ति को चाहे जितना आप समझाइए, कुछ भी अच्छी बात बोलेंगे, उसको खराब लगता है। जैसा आप सुन पा रहे हैं, इस भाई को
हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था और ये अपने परिवार वालों से भी लड़ते थे, अपने माँ बाप से भी लड़ाई करते रहते थे। यस भैया। और क्या करते थे आप, और मतलब कैसे और परिवार वालों के साथ व्यवहार करते थे, आप खुल के बताएं। यस भैया, जब मम्मी पापा कुछ हमको कहते, अच्छी बात भी कहते थे तो हमें बहुत गुस्सा आता था और हम अपने सर फोड़ लेते थे, हाथ को काट लेते थे, सर को भी काट लेते थे, गले को दबाते थे, सर एकदम फोड़ देते थे और बहुत ज़्यादा रोते थे। मरने का विचार आता था, मतलब भागते थे, घर से भाग जाते थे, मम्मी पापा पकड़ के लाते थे और मतलब मरने की कोशिश करते थे, आत्महत्या करने की कोशिश आप करते कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की है आपने। यस भैया। और आपने क्यों आत्महत्या करने के लिए सोच रहे थे? आपको ये बातें जो आप करते थे आपको उस समय अच्छा लगता था, लेकिन आत्महत्या करने का विचार क्यों आया, ताकि लोग जान सके, आप बताएं। भैया हम सोचते थे हम कैसे हैं, मतलब हम कैसा करते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता था और मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता था, गुस्सा रहता था, सब मुझे पागल बुलाते थे। मम्मी पापा कहते थे ये पागल, इसकी बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, इसकी वजह से मतलब सोचते थे कि मर जाएं, इससे अच्छा ज़िंदगी अच्छी नहीं है। और आप इतना ज़्यादा पाप में फंसे थे जिसके कारण से हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था, और ज़्यादा पाप में फंसने के कारण फिर आपको खुद आत्महत्या करने का विचार आने लगा कि आप कैसे जिए, आपको लोग गलत बोलते हैं क्योंकि आप उसी तरह जीवन व्यतीत करते थे, इस कारण से आपको आत्महत्या करने का विचार आता था। यस भैया। क्या क्या आपने किया आत्महत्या के लिए? आपने जैसा लिखा कि आपने सिर कई बार फोड़ा अपना, हाथ भी काटने की कोशिश की आपने, और आपने गला दबाया अपना और घर से भागना, ऐसा आप करते रहते थे, हमेशा आपके मनों में मरने का विचार चलता रहता था। यस भैया, एक बार हम मतलब रेल की पटरी पे चले गए थे, हमारा दोस्त था, वहाँ से मुझे पकड़ के लाया था और मतलब मम्मी पापा नहीं जान पाए, लेकिन हमें वो पकड़ के लाया, हमारे चौराहे तक छोड़ा था, हम मरने के लिए गए थे वहाँ पे। और आप इन सब काम को करने के कारण आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुके थे, जिसके कारण से आपने लिखा कि आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और आंखों में भी आपको दर्द बना रहता था। यस भैया, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, हम थोड़ा सा भी पढ़ नहीं पाते थे, बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा, हमेशा से लेटे रहते थे, रोते रहते थे और बहुत ज़्यादा दर्द होता था। आप एक बात बताएं, जब आप इन सब कामों में फंसे थे, आप गलत वीडियो देखना और लड़कों के साथ गलत संबंध बनाना और सोशल मीडिया पर से जो ऐप बेविचार के लिए, गलत कामों के लिए बढ़ावा देता है, उन ऐप को भी इस्तेमाल करते थे आप, और इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरियां भी थी, और आपका पढ़ाई में मन लगता था कि नहीं लगता था इन सब काम को? बिल्कुल मन नहीं लगता था भैया, हम पढ़ते थे तो हमें किताब से चिड़चिड़ापन हो जाता था और मतलब पढ़ते पढ़ते हम ये सब करने लगते थे, हमें पता ही नहीं चलता था। ये सुन पा रहे हैं आप कि ये भाई पढ़ते पढ़ते गलत काम की ओर चले जाते थे और ये भूल जाते थे कि हम क्या काम कर रहे हैं, और इसी तरह इनका जीवन, कितने साल तक आप इस तरह परेशान थे? 9 साल। ये लगभग 9 साल तक आपने लगातार गलत वीडियो को देखा आपने। यस भैया। 9 साल लगातार आपने हस्तमैथुन किए हैं। यस भैया। और 9 साल लगातार आपने गलत ऐप का इस्तेमाल भी किया है। नहीं भैया, 2020 से चला रहे हैं। आप गलत ऐप का इस्तेमाल 2020 से चला रहे हैं और लगातार आप 9 साल से इस तरह पाप में फंसे थे। हाँ भैया। और आपका जो पाप का जो लत था वो लगातार बढ़ते ही जा रहा था। हाँ भैया। एक बात बताएं, कभी आपके मन में आया, कोई आपको समझाया आपके दोस्तों में से कि ये बातें गलत हैं, या फिर किसी ने आपको सलाह दी, या फिर कभी आपके मन में ऐसा कभी आया कि ये बातें गलत हैं? हमें हमारे दोस्त कोई नहीं समझाते थे, बोलते थे ये अच्छा है, करते रहो, कोई नहीं बताता। और आपको मन में कभी आता था कि ये बातें गलत हैं? हाँ भैया, आता था, हम सोचते थे बहुत गलत कर रहे हैं, हम छोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन हम 2-3 दिन तक छोड़े रहते थे, लेकिन फिर वही करने लगते थे। फिर आप कितना भी कोशिश करते थे अपने आप को उससे बचाने के लिए, 2-3 दिन तक आप छोड़ कर रह पाते थे, उसके बाद फिर से आप वही काम करते थे। हाँ भैया। और आपने लिखा जब आपकी आंखों में, सिर में दर्द होने लगा, तब आपने इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी गए थे? हाँ भैया, दवा हम 1 महीने तक खाए थे, कोई आराम ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दिया? बोले चश्मा लगवा लो, आँख में बहुत दर्द होता है, इसलिए चश्मा लगा लो, पढ़ने में सही रहेगा। तो हम चश्मा लगवा लिए, उससे भी ज़्यादा दिन राहत नहीं होती थी, मतलब चश्मा लगाए रहते थे तो ठीक रहता था, फिर दर्द होने लगता था और ज़्यादा देर चश्मा भी नहीं लगा पाते थे। कितने साल तक आपने अपनी आंखों में चश्मे लगा के रखे? 2 साल हो गए। और आपने लिखा कि आपके दोनों पैरों में भी दर्द होता था और जिससे आप सह नहीं पाते थे। हाँ भैया, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, हम घर में बताते थे, कोई विश्वास ही नहीं करता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, हम उठ बैठ नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और फिर आपको 2020 से ही आपको
गलत गलत और ज्यादा स्वप्न भी आने लगे, व्यभिचार के स्वप्न आने हाँ लगे। भैया, इतने ज्यादा गंदे गंदे, कभी लड़के के साथ, कभी अपनी बहनों के साथ इतने गलत संबंध बनाते रहते थे, ऐसे ऐसे सपने आते थे, बहुत गंदे गंदे सपने, लड़की के साथ, कभी लड़के के साथ, बहुत गंदे गंदे सपने आते थे। और ध्यान दे कलीसिया की, जो व्यक्ति पाप में फंस जाए और जो भी वीडियो देखना शुरू करे, जो कुछ भी आप देखते हैं वो आपके विचारों के द्वारा आपके शरीर पर पूरी रीत से प्रभाव डालता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं देखता हूं लेकिन मेरे मन में विचार नहीं आते गलत, मैं इन बातों को देखता हूं लेकिन मुझे कभी भी पाप का नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल झूठ है। आप जो कुछ भी देखेंगे, जो कुछ सुनते हैं आप, वो आपके जीवन में नियंत्रण लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने यह स्रोत बनाया कि आप देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को आप खराब कर सकते हैं। आप सुन पा रहे हैं कि इतना ज्यादा ये पाप में चले गए थे कि इनको जो स्वप्न आते थे, ये अपने घर वालों के साथ भी स्वप्न में गलत करते थे और इन सब बातों से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। यस भैया। आप खुद बताएं, जब आपको इस तरह स्वप्न आते थे कि आपके घर वालों के साथ आपका स्वप्न में गलत हो रहा है, आप क्या सोचते थे उस समय? बहुत परेशान हो जाते, घबरा जाते थे और मतलब फिर भागने का मन होता था, मरने का मन होता था, ऐसे ही फिर अपने गले को दबाते थे, मतलब सर फोड़ लेते थे। हम हमेशा सर फोड़ लेते थे, हमेशा की बात थी, हमेशा फोड़ लेते थे। और आपको हमेशा इन सब बातों से गुस्सा आता रहता था और आप कितना भी बचने की कोशिश करते थे, कोई भी आपको नहीं बचा पा रहा था। यस भैया, कोई नहीं। आपने क्या क्या प्रयास किया, जैसे कि आपने क्या क्या मतलब संयम किया, क्या प्रयास किया कि आप इनसे छूट जाएं प्रभु में आने से पहले? आपने क्या प्रयास किया, आप कुछ बताएं। भैया मैंने मतलब बहुत प्रयास किया, मतलब वो जो ऐप चलाते थे उसको हम बार बार डिलीट कर देते थे, लेकिन फिर से चलाने लगते थे। मतलब बहुत कोशिश करते कि छूट जाए, लेकिन छूट नहीं रहा था, बिल्कुल छूट नहीं रहा था। आपको किताबों को देखकर गुस्सा आता था, आपकी हाँ पढ़ाई की भैया, किताबों को देखकर? बिल्कुल, बहुत गुस्सा आता था और आपका पढ़ने में थोड़ा भी मन नहीं लगता था? जी भैया। और धीरे धीरे करके आपने लिखा कि आपके अंदरूनी हिस्सों में बहुत ज्यादा दर्द भी शुरू हुआ, प्रॉब्लम होने लगी। हाँ भैया, हम बहुत ज़्यादा दर्द होता था, हमेशा दर्द बना रहता था, हम चलते उठते बैठते हमेशा ऐसे दर्द बना रहता था, मतलब किसी को बताते नहीं थे, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और आपको दांत की भी प्रॉब्लम हो चुकी थी? हाँ भैया, बहुत ज़्यादा दाद हो गई थी, इतनी दवा कराई इतनी, लेकिन फिर भी ठीक ही नहीं हो रही थी, इतनी दाद हो गई थी, पूरे जांग में पूरे दांत से भर गया था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। और आपने लिखा है कि आपको 5 फोड़े एक साथ निकले थे। हाँ भैया। वो कहाँ पे निकले थे आपको? हम जांग में ही निकले थे, हमेशा निकल आते थे, मतलब एक फोड़ा खत्म होता था फिर निकल आता था, और एक बार तो 5 फोड़े साथ निकल आए थे, हमेशा फोड़े निकले रहते थे, बहुत। और आपने फिर जो आपको ये प्रॉब्लम थी, इसके कारण से आप डॉक्टर के पास भी गए थे? हाँ भैया, दवा कराए थे और मतलब 5 इंजेक्शन लगे थे, लेकिन कोई कुछ ठीक नहीं हो रहा था, वैसे ही वैसे था। आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, आपको पूरे आपके जांग पर, आपके उस भाग पर आपको दांत भी हो चुके थे और एक फोड़े के बाद दूसरे फोड़े भी निकलते थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप लगातार हस्त मैथुन करके अपने शरीर को, अपने जीवन को खराब कर रहे थे आप। यस भैया, बहुत ज्यादा करते थे, रोक ही नहीं पाते थे, मतलब इतना दर्द होता था फिर भी रोक नहीं पाते थे, करते थे हमेशा। और आपने कई बार प्रयास किया और आपने लिखा है कि ऐसा लगता था कि आपका जीवन अब बर्बाद हो जाएगा, और आपने कई बार फिर से मरने की कोशिश भी की है। हाँ भैया। और आपने लिखा कि मैं मर ना जाऊं तो भी मतलब पागल जैसा आप हो जाते थे आप। यस भैया, सोचता था कि मैं मर जाऊं या फिर पागल हो जाऊं, मतलब इस तरह जिंदगी ना जीऊं, या पागल हो जाऊं या मर जाऊं। और इसी तरह 9 साल से पूरी रीत से पाप का नियंत्रण था, और आप पूरी रीत से इसी तरह अपने जीवन को गलत ऐप के द्वारा, वीडियोस के द्वारा हस्तमैथुन करना और लड़कों के साथ गलत संबंध बनाना, आपने कई बार प्रयास किया, लेकिन आप 2 से 3 दिन तक अपने आप को कंट्रोल कर पाते थे, उसके बाद फिर आप लगातार ऐसे काम करते ही रहते थे। यस भैया। और आप बताएं कि आपके माँ बाप उस समय कैसे बोलते थे आपके जीवन को देख करके? बोलते थे ये कैसा हो जा रहा है, मतलब इसके कोई दिमाग नहीं है, ये एकदम दुबला पतला हो जा रहा है, मतलब जानते नहीं थे कि ये ऐसा करता है, और बोलते थे ये खाता पीता है फिर भी इसको कुछ मतलब लगता नहीं, इतना दुबला पतला हो जा रहा है, तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, और इसकी वजह से हमारा मतलब हम कुछ भी बताते थे तो बोलते, विश्वास नहीं करते थे, कि ये बोलते थे नकल कर रहा है, कुछ इसको हुआ नहीं है। और फिर जब आपने इस तरह अपने जीवन को 9 साल व्यतीत किया, आपने अपने आप को पाप से बचाने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन आपने अपनी ताकत से नहीं बदल पाए कभी भी।
यस भैया। फिर आपको सुसमाचार कैसे मिला? हमारी बुआ आती हैं, उन्होंने दिया। उन्होंने क्या बताया आपको? बोले कि मतलब हमें वीडियो दिखाया, फिर बोली वहाँ चलिए बहुत अच्छा होता है, तुम अपने मम्मी पापा से जबान नहीं लड़ाओगे। तो हम बोले वहाँ पर हर बीमारी ठीक होती है। बोली हाँ हर बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम चलो। तो हम बुआ के साथ आए। और आपने सितंबर 2022 से चर्च आना आपने शुरू कर दिया? हाँ भैया। और 2022 सितंबर से जब आपने चर्च आना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपको छुटकारा महसूस होने लगा? हाँ भैया। आप खुद बताएं, जब आप पहली बार आए थे तब आपको कैसा लगा था यहाँ पर? भैया बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर। पापा जी मतलब हमारे मन में जो क्वेश्चन चल रहे थे, पापा जी बता रहे थे हर चीज़, जो हम मतलब वचन द्वारा जो बता रहे थे, हर चीज़ मुझे समझ में आ रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। और पहले दिन से ही हमने ये सब छोड़ दिया। मतलब मन में ऐसा सब छूट गया अभी। और दुष्ट आत्माएं जो दिखती थी वो सब खत्म एकदम। मतलब वो दिन से कुछ नहीं हुआ। और आपने एक बात लिखा है, जब आप तीसरी सप्ताह इस चर्च में आए थे, उसी रात जब आप अपने घर पे गए तो 4 बजे आपको स्वप्न आया था। यस भैया। क्या स्वप्न आया था, आप बताएं लोगों को। हमारे सपने में पापा जी आए थे और हमारा लेहैंड किए। और हम मतलब उसी दिन से जब सुबह उठे तो हमारे जो फोड़े थे, दाद थी, वो ठीक हो गई थी। ताली बजाए जोर से। आपने जब पहली बार चर्च में आए तो आपको चर्च में बैठ करके वचन को सुन के अच्छा लगा? यस भैया। आपको लगा कि मुझे जो चाहिए, मेरे जो जीवन का प्रश्न है वो उत्तर मुझे मिल रहा है? यस भैया। और आपने सुन करके आपको अच्छा लगा तो फिर आप लगातार चर्च में आने लगे? यस भैया। और जब आप तीसरी सप्ताह यहाँ पर आए थे, और जब आप सप्ताह आए थे और आप चर्च अटेंड करने के बाद घर पे गए, 4 बजे भोर को आपको परमेश्वर के दास, हमारे आत्मिक पिता आपको स्वप्न में मिले। यस भैया। और उन्होंने आपको यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। यस भैया। और जब आप सुबह उठे तो आपने लिखा फोड़े, दाद आपके शरीर से जा चुके थे। यस भैया। और प्रभु ने आपको पाप से, हस्तमैथुन से, शारीरिक संबंध से और गलत वीडियो देखने से, गुस्से से, सारी चीजों से आजाद कर दिया। यस भैया। ताली बजाए जोर से, अपने हाथ उठा के ताली बजाए सब जन। आप बताएं कि उसी दिन के बाद से फिर आपके जीवन में कैसा बदलाव हुआ और आप क्या महसूस करते उसके बाद से? बहुत अच्छा हुआ भैया। हम सब छोड़ दिए। और मतलब जब हम घर जाते थे तो ऐसा लगता था हम चर्च पहुंच जाए, हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। और पापा जी जो वचन बताते हैं बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहीं पर रहें, वहीं पर मतलब प्रभु की बात करें। और जो आप गलत वीडियोस देखा करते थे उसके बाद से फिर आपने देखना बंद कर दिया? यस भैया। क्यों आपने देखना बंद कर दिया? क्यों आपने हस्तमैथुन करना बंद कर दिया? क्यों आपने गलत लड़कों के साथ उनकी संगति करना बंद कर दिया? क्यों आपने किया, ये बात को बताएं। पापा जी जो बताते थे यहाँ पर, मतलब हम जान गए कि ये सब गलत है, प्रभु के विरोध में। प्रभु जो कहते हैं वही करना, प्रभु की इच्छा पर चलना अच्छा होता है। ये गलत है, ये सब गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। और मतलब ये पापा जी जो बताते थे हमें बहुत अच्छा लगता था। और फिर आपने परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर के दास बांटते थे, वो आपको अच्छा लगा और आपने जाना कि जो आप करते थे वो गलत है। फिर आपने उन सब कामों को छोड़ दिया। यस भैया। और आप कितने समय हो गए आज तक आपने इन सब कामों को नहीं किया है? हम जब से चर्च आए हमें 6 महीने हो गए। तब से आप पूरी रीत से आजाद हैं? यस भैया। अपने हाथों में उन डालियों को उठाएं जो आपने लिए हैं। उस आप डाली को उठा के, हाथों को हिला के तारीफ करें जोर से, जोर से। और आप जो चश्मे लगाते थे भाई, आपने बताया कि आप जब भी चश्मे हटाते थे आपको दर्द होता था। अब आप चश्मे लगाते हैं? नहीं लगाते? नहीं भैया, नहीं लगाते। अब आप चश्मे उतार देते हैं, क्या आपकी आंखों में दर्द होता है? नहीं भैया, हम 4-4 घंटे पढ़ लेते हैं फिर भी दर्द नहीं होता। आपके पैर में जो दर्द होता था वो खत्म हो गया क्या अभी? यस भैया, खत्म, एकदम खत्म। अब दर्द कुछ नहीं होता। आपके जीवन पूरी रीत से अच्छा हो चुका है? यस भैया। किसने आपके जीवन को अच्छा किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। और आप क्या बताना चाहेंगे जितने जवान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आपके गवाही को, आप क्या बताएंगे उनको? अपनी गवाही के द्वारा क्या बोलना चाहते हैं आप? यही कहेंगे कि प्रभु पर विश्वास करें और पापा जी जो वचन बताते हैं उस पर ध्यान करें। और मतलब ये सब छोड़ें, प्रभु के विरोध में काम ना करें और पवित्रताई के रास्ते पे चलें, परमेश्वर के रास्ते पे चलें। जोर से ताली बजाएं सब जन, जोर से ताली बजाएं। और आप एक बात और बता दें कि आपने
प्रभु को जाना, उसके बाद फिर आपका जीवन पूरी रीत से बदल चुका है। यस भैया। अब आप क्या बताते हैं दूसरे जवान लोगों को, क्या बोलते हैं? हम प्रभु का सुसमाचार देते हैं, सबको बताते हैं कि प्रभु में चलिए, सब जितना मतलब जितनी बीमारियां सब ठीक हो जाएंगी। सब जब से आप चर्च में आने लगे, संगति करने लगे, 9 साल से आप जिस बात में फंसे थे, आप जब से चर्च आने लगे, आज 6 महीने हो गए हैं, आप पूरी रीत से आजाद हो चुके हैं। यस भैया। अब आपको समझ में आता है कि कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलत हैं। यस भैया। हाथों को उठा के जोर से हालेलुया बोले सब जन।